बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चाइना में इस वक्त बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल पैदा हुई है। आप सब जानते हैं कि चाइना पिछले 15 महीने से गोल्ड बाय कर रहा है। उनके सेंट्रल बैंक गोल्ड बाय करें, इंडियंस गोल्ड बाय करे हैं, सारी दुनिया गोल्ड बाय कर रही है। लेकिन सबसे ज्यादा जो उम्मीद थी कि पूरी दुनिया में इन्वेस्टर्स को कि जब ये जंग छिड़ेगी तो गोल्ड उस वक्त तकरीबन चला जाएगा $7,000 ऑन्स पर। इस वक्त गोल्ड की प्राइस तकरीबन 4500-4600 के दरमियान ट्रेड हो रही है। लेकिन हैरान कर देने वाली सूरत हाल है कि जो अब वार्निंग जारी हुई है उसके बाद, इस जंग के बाद से अब तक चाइना की आवाम ने जो उनके पास प्रॉपर्टीज थी वो उन्होंने बेचना शुरू कर दी हैं। वो गोल्ड खरीद रहे हैं। उन्होंने जो बैंकों में पैसा रखवाया था वो निकाल के वो गोल्ड खरीद रहे हैं। ये जो इस वक्त रुझान है, पता ये चला है कि अरबों डॉलर्स का चाइनीज अवाम ने गोल्ड खरीदना शुरू कर दी। बैंकों से वो पैसा निकाल रहे हैं, जो उनके पास मौजूद है वो ना तो प्रॉपर्टी में जा रहा है ना किसी और चीज में जा रहा है, वो सीधा गोल्ड में जा रहा है। गोल्ड उनको रिटर्न देता है अच्छा खासा, बैंकों से उनको मिलता नहीं, स्टॉक मार्केट से भी उनको मिलता नहीं। ये जो चैलेंज इस वक्त बना हुआ है अमेरिका के लिए, ये बहुत बड़ा भयानक चैलेंज है। यानी वो इतना बड़ा चैलेंज है, इतना बड़ा चैलेंज है कि जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता कि इस वक्त मामलात कितने ज्यादा खराब हैं। अब ये चैलेंज किया और अमेरिका के लिए कितना खतरनाक मामला है। चाइनीज अवाम को और सेंट्रल बैंक को एक रिपोर्ट है जो इंटरनेशनल बैंक्स की आई है कि खतरा भी ये है कि ईरान जंग जिस मोड़ पर अब जा रही है, यहां पर पेट्रो डॉलर का सफाया हो सकता है। यानी जो तेल है वो अमेरिकी डॉलर में बिकना बंद हो सकता है। नंबर वन, उसकी सूरत हाल ये है कि ईरान ने भी अपने कार्ड छोड़ने किए। एक तो आपको पता है कि ईरान इस जंग में, एक तो वो अपनाए हॉर्मस को नहीं छोड़ने वाला, एक तो मुस्तफा खामनेई ने क्लियरली कह दिया है कि अपनाए हॉर्मस जो है उस पर अब नई सेटलमेंट होगी। एक तो ये चीज हो गई है। लेकिन उसके बाद की सूरत हाल ये है कि अब गल्फ कंट्रीज और ये सारे इन्होंने अल्टीमेटली ये जब बेच रहे थे अपना तेल डॉलर्स में, तो इसमें कमिटमेंट भी थी कि अमेरिका उनकी हिफाजत करेगा। अब अमेरिका को निकलना पड़ेगा इस खत्ते से, क्योंकि मुस्तफा खामनेई ने आज ऐलान कर दिया कि अब अमेरिका के अड्डे हमने रहने नहीं देने। तो अमेरिका के अड्डे जब जाएंगे तो फिर उसके बाद इनमें रखिएगा, फिर पेट्रो डॉलर भी खत्म होगा। बैंक्स ने वार्निंग जारी कर दी है, बड़े बड़े बैंक्स ने, कि खतरा ये है कि जैसे ही पेट्रो डॉलर की तरफ मामला बढ़ेगा, 8,000 से जायद या 9,000, 8 से 9,000 के दरमियान, 8 से 9,000 यानी $9,000 पर आउंस चला जाएगा। गोल्ड इस वक्त जितनी कीमत पर भी है, जितनी भी है, उससे डबल हो जाएगा। ये बात चाइना के अंदर डिस्कस हो रही है। चाइनीज अवाम को पता है कि हमारी गवर्नमेंट ऐसे बेवकूफों की तरह गोल्ड नहीं बाय करे। इन्होंने एक करेंसी लॉन्च करनी है, क्रिप्टो। इन्होंने ब्रिक्स में करेंसी लॉन्च करनी है, उसके पीछे बैक एंड पर गोल्ड होगा। चाइना बेवकूफ नहीं है। चाइना के बारे में ये मशहूर है कि अगले 100 साल की प्लानिंग करते हैं। आज आप देख रहे हैं ना कि चाइना की सिर्फ ईरान को थोड़ी बैक एंड पर सपोर्ट है, तो जो हशर किया है अमेरिका का, उसकी टेक्नोलॉजी का, उसके डिफेंस सिस्टम का, वो दूर दूर तक उसका कोई, आप समझ ले, नेमो बदल ही नहीं मिल पा रहा अमेरिका को। सो अब जो सूरत हाल पैदा हुई है वो चाइनीज गोल्ड बाय करे बड़ी तादाद के अंदर। उनको पता कुछ होने वाला है और सबसे बड़ी कारी जब लगने वाली है पेट्रो डॉलर पर। देखें, अमेरिका के अड्डे जाएंगे तो फिर क्या होगा। अगर ये गल्फ कंट्रीज, जाहिर सी बात है, सिक्योरिटी बढ़ाने की तरफ जाती हैं, तो वो एक ही मुल्क है जिसकी तरफ वो जाएंगी, वो है चाइना। और चाइना की तरफ जब आप जाएंगे तो वो आपको सिक्योरिटी देगा, जहाज वो देता है, डिफेंस सिस्टम देता है, मिसाइल टेक्नोलॉजी, सारी चीजें देगा। जाहिर सी बात है गल्फ कंट्रीज फिर अपनी फैक्ट्रीज भी लगाएंगी, अपना डिफेंस भी स्ट्रॉन्ग करेंगे और वो ईरान की गारंटी भी जाएंगे। तो उसके बदले में चाइना क्या डिमांड करेगा। आपको याद होगा आज से 1.5 साल पहले की बात है, जब शी जिनपिंग मोहम्मद बिन सलमान से उन्होंने मुलाकात की तो उन्होंने रिक्वेस्ट की थी उनसे कि आप जो तेल है हम युआन में लेना चाहते हैं, पेट्रो डॉलर में। उसमें कुछ मामला तय हुआ, लेकिन कुछ बहुत ज्यादा, जिसे कह सकते हैं, ब्रेक थ्रू वाला मामला नहीं था। अब होगा। अब जब चाइना बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करेगा, गारंटी मांगेगा, तो वो पेट्रो डॉलर की जगह या तो पेट्रो युआन में आ जाएगा। उसको इस बात की कतन कोई परवाह नहीं है कि पेट्रो युआन में आ जाए, यानी तेल युआन में बिके, तेल क्रिप्टो में बिके, यूरो में बिके, कतन कोई परवाह नहीं है। डॉलर में नहीं बिकना चाहिए।
क्योंकि अमेरिका की बादशाहत सिर्फ और सिर्फ खड़ी ही इस वक्त डॉलर पर है। तो ये जो सूरत हाल होगी, जब चाइना से गारंटी ली जाएगी, तमाम चीजें होंगी, ये सारा मामला होगा। अब नाए हरमज से अभी तो आप ये सोचे ना कि अमेरिका आगे खड़ा हुआ है, $126 क्रॉस कर चुका हुआ है वीटीआई। अभी तो आप ये देखें ना, ये सारा कुछ हो रहा है, उसके बावजूद $126 क्रॉस कर गई है तेल की कीमत। और ईरान ने कह दिया कि 140 जाएगी, फिर 200 जाएगी। वर्ल्ड तबाही की तरफ जा रहा है। आप सोचें, जब अमेरिका यहाँ से निकल जाएगा तो फिर शिप्स जो है तेल लेकर जाने वाले सिर्फ वही जाएंगे जो युआन में या तो ट्रेड कर रहे होंगे, या क्रिप्टो में कर रहे होंगे, या ईरानियन करेंसी में, किसी एक में। इस वक्त ईरान का एक रियाल 18 लाख रियाल यानी $1 का हो गया। $1 के इक्वल आपको 18 लाख ईरानी रियाल है। ये कहाँ से गिरता गिरता यहाँ तक पहुंच गया। तो ईरान करेगा क्या इसमें? ईरान अपनी करेंसी स्टेबल करेगा इसके थ्रू कि यहाँ से और बाबुल मंदब, यहाँ से 30-35% तेल की जो सप्लाई जाती है ना, 40% आप कह लें, हम वो सारी पेमेंट ये युआन में लेंगे, अपने भी पेमेंट लेंगे, और तेल भी जाएगा यहाँ से सिर्फ युआन में या ईरानी करेंसी में, जिसमें भी जाएगा। हमने डॉलर में नहीं जाने देना। और ये असल में आपको क्या लगता है कि अमेरिका इतनी कुट खाने के बाद ये नाए हरमुज़ के अगले गेट पर क्यों बैठा हुआ है? अमेरिका इसलिए बैठा हुआ है, उसको तकलीफ ये है कि मैं यहाँ से निकला ना तो ये डॉलर का खात्मा है, ये पेट्रो डॉलर का है और गोल्ड ऊपर जाएगा। अमेरिका की स्टेबिलिटी है कि दुनिया सेफ हेवन रिजर्व करेंसी हमेशा डॉलर रखे, गोल्ड ना रखे। ये अमेरिका की इस वक्त की बचत है, जो पूरी दुनिया में उसकी बचत हो सकती है, उसमें ये मेन चीज़ है। तो आप बताएं कि सारी सूरत हाल के अंदर अमेरिका जिस लेवल पर अब खड़ा हुआ है, क्या अमेरिका इसे पीछे हटेगा? अमेरिका कहेगा दुनिया को कि नहीं ठीक है जी, आप तो ये काम कर ले, फलाना कर ले? सवाल ही पैदा नहीं होता। तो अमेरिका इस वक्त उसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है ये कि मैं इस खेल को मैनेज कैसे करूं। हालात उसके लिए, अमेरिका के लिए बड़े नासाजगार माहौल की तरफ जा रहे हैं और उसको अपनी एम्पायर टूटती नजर आ रही है। और चाइनीज धड़ल्ले से बाय कर रहे हैं, गोल्ड बाय करते जा रहे हैं। उनको पता है साल बाद 2 साल बाद इससे डबल हो जाना है। जो हालात चल रहे हैं, पेट्रो डॉलर को ज़रब लगी तो सबसे पहले दुनिया गोल्ड की तरफ भागेगी। उस वक्त गोल्ड आज की कीमत का डबल क्या ट्रिपल भी हुआ तो लोग खरीदेंगे, क्योंकि प्रॉपर्टीज की आपको वैल्यू नहीं मिलेगी। आज आपके पास गोल्ड है, आप जाकर मार्केट में बेच सकते हैं। लेकिन ये भी बात सच है कि जब गोल्ड की कीमत आसमान पर जाती है तो सबसे पहले आम कस्टमर भी लेना बंद करता है, क्योंकि उसकी कैपेसिटी से गोल्ड बाहर हो चुका होता है। जितनी चीज महंगी होती जाती है उतना मामला खराब है। लेकिन चाइना का मामला डिफरेंट है। चाइना एक स्टेबल कंट्री है, उनकी इकोनॉमी स्ट्रांग है, वहां पर पैसा गवर्नमेंट खुद बाय कर रही है। जब सेंट्रल बैंक धड़ाधड़ बाय पर बाय करता है, उनको परवाह कोई नहीं। आपको पता है कि रिसेंटली ये अभी क्या हो रहा है, अभी गोल्ड ट्रैप है। गोल्ड की कीमत जो जानी चाहिए थी वो ऊपर नहीं गई, वो अभी ट्रैप हो रहा है डॉलर और ऑयल के दरमियान। होता ही था कि पहले तेल की कीमत ऊपर जाती थी, गोल्ड की भी जाती, अब तेल की कीमत ऊपर जाती है, गोल्ड की नीचे आती है। तो गोल्ड यूएस डॉलर और ऑयल के दरमियान ट्रैप हुआ पड़ा है। लेकिन ये बबल फटेगा, जैसे ही फटेगा आप देखिए 6-7-8 हज़ार $10,000 पर औंस पर ये चला जाएगा और फिर ये आउट ऑफ कंट्रोल होगा। और ये जाना है, ये ज्यादा देर तक हो नहीं सकता। ये ऐसे ही है जैसे $1,500-2,000 से सीधा उठकर ये यहाँ तक आज पहुंचा है और चाइना ने इंटरवीन किया है, धड़ वो बाय करें। अब चाइनीज अवाम भी बाय, और चाइना बड़ा खुश है कि हमारी अवाम भी बाय कर रही है। उसकी रीजन ये है कि वो गोल्ड की कीमत ऊपर ले जाना चाहते हैं। जितनी कीमत ऊपर जाएगी इन्वेस्टर गोल्ड में आएंगे, फिर उसके बाद गोल्ड कहाँ पर वो खरीदेंगे, वो चाइना में खरीद रहे हैं। इस वक्त बड़े पैमाने पर जो इन्वेस्टर्स हैं वो चाइना में आ रहे हैं, चाइना के अंदर वो जाकर माल खरीदते हैं। चाइना में सारी सूरत हाल है। तो चाइना तो बहुत 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 आगे चला गया है और जो वो चाहता था वो हो रहा है। अब नाए हरमुज़ से देखिए इनकी तबाही कैसे हो रही है। पूरी दुनिया में जो अब मामलात हैं वो अमेरिका के लिए बड़े परेशान कुन है। अमेरिका यहाँ टिक नहीं सकता, अमेरिका का खेल खत्म हो रहा है। तो वो काफ़ी हद तक अमेरिकियों को ये लगता है कि हम इस पूरे खेल में ट्रैप हो चुके हुए, हम फंस रहे हैं, हमें यहाँ से किसी ना किसी तरह निकलना है। और अगर हम यहाँ से ना निकले तो हमारी बहुत ज़्यादा तबाही हो जाएगी।
बहरहाल इस सारी की सारी सूरत हाल में आपको एक बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि चाइना का जो गेम प्लान था उसमें अमेरिका पूरी तरह ट्रैप हुआ है, पूरी तरह ट्रैप हुआ है। और जो चाइना चाहता था वो हो रहा है। चाइना की आबादी देखिए कितनी ज्यादा है, अरबों में आबादी है। दुनिया में कोई गोल्ड ले ना ले, चाइनीज ही सिर्फ खरीदते जाए तो तेल की कीमतें जहां मर्जी जाए, गोल्ड की कीमत आसमान पर जाएगी। और यही काम होने वाला है, पेट्रो डॉलर खत्म होगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।